कहते हैं कि कामयाबी, इज्जत, शोहरत सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इसके लिए इंसान की खुद की मेहनत, उसका समर्पण, उसका अनुशासन भी बहुत महत्व रखता है। ऐसे ही हम आज एक कामयाब एक्टर की बात करेंगे जिसको ऊपर वाले ने टैलेंट के साथ साथ बहुत सफल किया था, लेकिन एक उसकी गलती ने उसको इंडस्ट्री से ही आउट कर दिया। हालांकि वो सुपरस्टार नहीं था, लेकिन वो जब जब कभी किसी भी सुपरस्टार के साथ आया, कई फिल्मों में तो उसने सुपरस्टार्स के दांत खट्टे कर दिए। जिस वक्त वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री में टक्कर दे रहा था सबसे बड़े स्टार, महानायक यानी अमिताभ बच्चन को, तभी उसकी एक गलती उसको ले डूबी। उसके एक शॉर्ट ब्रेक ने उसके पूरे करियर को चौपट कर दिया। जी हाँ, हम आज बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही डैशिंग स्टार विनोद खन्ना की। फिल्म इंडस्ट्री के महानायक यानी कि मिलेनियम ऑफ द स्टार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना का करियर लगभग साथ साथ शुरू हुआ था, लेकिन विनोद खन्ना ने बहुत ही जल्दी अपनी पर्सनालिटी, अपने डैशिंग स्टाइल से इंडस्ट्री में जगह बना ली। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डाकू की भूमिका में एक 6 फुट के नौजवान को जब लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए कि हीरो की तरह लुक रखने वाला ये विलन कौन है। इस फिल्म ने विनोद खन्ना को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई थी पत्थर और पायल, जिसमें वो डाकू बने थे, और एक बार फिर इस फिल्म में वो विलन होते हुए भी धर्मेंद्र के ऊपर भारी पड़ते नजर आए थे। विनोद खन्ना के दौर में ही अमिताभ बच्चन 1973 में आई फिल्म जंजीर के बाद हिट हो गए। शोले के बाद तो दीवार, और दीवार के बाद मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को कहां से कहां पहुंचा दिया। उनका क्रेज घर घर हो गया, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय, बहुत ही ज्यादा मकबूल हो गए अमिताभ बच्चन। हर वर्ग में उनको पसंद किया जाता था। जहां एक तरफ सिने प्रेमियों में बुजुर्ग नौजवान होते थे, वहीं छोटे बच्चे, युवा अमिताभ बच्चन के ऊपर फिदा हो चुके थे। वो दौर चल रहा था मल्टी स्टारर फिल्मों का। इसके बावजूद जब जब विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आते, अमिताभ बच्चन का सिंहासन डगमगा जाता था। दोनों ने सबसे पहले 1975 में फिल्म हेरा फेरी में काम किया। बहुत जमे थे इस फिल्म में दोनों। उसके बाद 1976 में फिल्म आती है खून पसीना। इस फिल्म में तो इतने ज़बरदस्त, इतने डैशिंग लगे थे विनोद खन्ना कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को हिला कर रख दिया। 1976 में ही एक और फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, मल्टी स्टारर फिल्म अमर अकबर एंथोनी। ये अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन का क्रेज बहुत ही ज्यादा हो गया और इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार साबित हुए। लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन में जब जब अमिताभ बच्चन का सामना विनोद खन्ना से होता है, अमिताभ बच्चन हिलकर रह जाते हैं। एक सीन में की गई अमिताभ बच्चन की बुरी तरीके से पिटाई दर्शकों को बहुत जबरदस्त तरीके से आकर्षित करती थी, और सबका कहना था कि यहाँ पर विनोद खन्ना भारी पड़े हैं। हालांकि इस फिल्म में विनोद खन्ना पुलिस इंस्पेक्टर बने थे और अमिताभ बच्चन के बड़े भाई भी बने थे। लिहाजा फिल्म के डायरेक्टर ने ये जरूरी समझा था कि यहाँ पर पिटाई में मार अमिताभ बच्चन ही खाएंगे, जो कि एक तरीके से एक मोहल्ले के दादा होते थे। लेकिन इस सीन के अलावा भी जहां जहां विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का आमना सामना हुआ, विनोद खन्ना ने बाजी मारी। अगले साल एक और इन दोनों की फिल्म आई थी परवरिश। इस फिल्म में भी विनोद खन्ना बहुत डैशिंग लगे थे। हालांकि फिल्म का क्रेडिट हमेशा की तरह इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन को ही मिला, क्योंकि जो हीरो का रोल था वो सेंट्रलाइज किया गया था अमिताभ बच्चन के ऊपर। लेकिन बहुत सारे सीन में विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन को ऐसी जबरदस्त टक्कर दी थी कि अमिताभ हिल के रह गए थे। हाँ, 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म की तो बाजी पूरी तरीके से अमिताभ के हाथ में थी। अमिताभ इस फिल्म के मेन हीरो हो गए थे, क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन का ऑरा इतना बड़ा हो गया था कि स्क्रिप्ट राइटर, उनके फेवरेट राइटर सलीम जावेद ने जो स्टोरी लिखी थी वो केंद्रित कर दी थी अमिताभ बच्चन को। अमिताभ की एक्टिंग भी इस फिल्म में बहुत ही दमदार थी और विनोद खन्ना पे वो इस फिल्म में
भारी नजर आए थे। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार हिट होती जा रही थी, अंडा कानून, शराबी, सिलसिला, वहीं दूसरी तरफ विनोद खन्ना की भी कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, राजपूत, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में जबरदस्त तरीके से बॉक्स ऑफिस पे हंगामा मचा रही थी। लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है विनोद खन्ना से, वो अपने गुरु यानी कि ओशो रजनीश की शरण में चले जाते हैं। 1982 से 1986 तक 4 सालों के लिए वो संन्यास लेके फिल्मों से उनके आश्रम में चले जाते हैं और 4 साल वहीं बिताते हैं गार्डनर, एक माली के तौर पर। और ये गलती विनोद खन्ना को बहुत भारी पड़ती है। 1986 के बाद विनोद खन्ना वापस आते हैं। फिल्म दयावान, इंसाफ, चांदनी, जुन जैसी बहुत सारी फिल्मों में विनोद खन्ना काम भी करते हैं, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। विनोद खन्ना का करियर फिर उस जगह पर नहीं पहुंच पाता जहां पहुंच सकता था। इंडस्ट्री के वो भी सुपरस्टार साबित हो सकते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की लाइफ में अनुशासन ज़्यादा था। उन्होंने लगातार काम किया, मेहनत की, और बुरा वक्त होने के बावजूद अमिताभ बच्चन का कमिटमेंट उनको कहां से कहां तक लेके चला गया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।